वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि एक बार फिर से ये शुरू हो गया है 2022 का साल। बस 2 दिन के बाद ये शुरू हो जाएगा और इस नए साल में भी साहू स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। साहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा है हमने, क्योंकि हर साल मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे साहू स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं। पूरा साल तो जिधर उधर अपनी पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन लास्ट में 10th के एग्जाम के बाद में साहू कॉलेज जो लातूर में है उसके स्क्रीनिंग टेस्ट को देने के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं। मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वाई एकेडमी आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल जो भी मटेरियल है वो आपके पास पहुंचाता रहता है। आप अपने सभी दोस्तों और अपने मित्रों, अपने स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको, रिलेटिव्स को इसको फॉरवर्ड कीजिए, इसके लिंक को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़ेगा तो आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। तो आते हैं वापस साहू स्क्रीनिंग। अब ये साहू स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है कि लातूर जो ये जगह है ये एक एजुकेशनल हब बन गया है। यहाँ पे लातूर के अंदर एक साहू कॉलेज, एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी एक ट्रस्ट है, साहू कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ आईआईटीएंस और नीटियन हर साल सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नीट में जाते हैं। तो साहू कॉलेज एक तरीके से सक्सेस का एक सिनोनिम है, पर्याय बन गया है साहू कॉलेज। तो इसके लिए सब लोग इसकी तरफ देखते हैं, एडमिशन लेने जाना पड़ता है। लेकिन साहू कॉलेज में ना 2 प्रकार के एडमिशन होते हैं। एडमिशन वाया परसेंटेज ऑफ 10th क्लास, 10th बोर्ड। 10th में बोर्ड में जो आपको परसेंटेज मिलती है, 10th क्लास में जो परसेंटेज मिलती है, एक तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और दूसरा होता है वाया स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 2 प्रकार से सिलेक्शन होता है। लेकिन अब 2 प्रकार से सिलेक्शन क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हुआ क्या था कि साहू कॉलेज में एडमिशन पहले सिर्फ ऐसे होता था, ओनली वाया परसेंटेज होता था। इससे क्या होता था, बहुत सारे बच्चे जो 100% मार्क्स लाते थे या 99.5% मार्क्स लाते थे या 99% मार्क्स लाते थे, वो इसमें डायरेक्ट सक्सेस यानी एडमिशन लेने में सक्सेस हो जाता था, उनको मिल जाता था एडमिशन। लेकिन हो क्या गया, इस 10th के जो परसेंटेज के आधार पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो आईआईटी या नीट जैसे कंपटीशन में उतने सक्सेस नहीं हो पाते। जैसे बोर्ड में उन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं, 99% मार्क्स दिए हैं, लेकिन आईआईटी और नीट के लिए जो स्टडी चाहिए, जो फंडामेंटल्स चाहिए, वो उनके क्लियर नहीं होते उतने। ये तो शायद ऐसा भी है कि 10th में परसेंटेज मतलब यूं 10th का एग्जाम भी थोड़ा इजी होता है और दूसरा उसमें थोड़ा सा रट के अगर हम मेमोरी के ऊपर ज्यादा सारा कुछ याद कर लें तो भी हमको परसेंटेज मिल जाती है। लेकिन आईआईटी और नीट जैसे कंपटीशन क्या चाहते हैं कि बच्चा फंडामेंटल नॉलेज रखता हो, उसको कुछ सोचने, कोई ट्रिक अगर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दे दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो भी सॉल्व करने आना चाहिए। उसके फंडामेंटल एकदम मजबूत होने चाहिए, बेस पक्का होना चाहिए। तो साहू कॉलेज वालों को भी लगा कि हम इतने अच्छे स्टूडेंट लेते हैं लेकिन सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, हेंस दे डिसाइडेड कि स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये हुआ, बच्चे चाहे 10th के बोर्ड में थोड़ा कम परसेंटेज हो, 85% भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर पास करते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी कैपेसिटी है, कॉम्पिटिटिव उसका इंडेक्स अच्छा है, कंपटीशन में जाने के लिए उसको जो बेस चाहिए वो पक्का है और उसको हम आगे आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। ये सोच को उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो बच्चे ध्यान से सुने जो ये सोचते हैं कि मैं 10th के परसेंटेज अच्छी लाऊंगा, बचपन से मेरे हमेशा 99% 100% मार्क्स आते रहे हैं, तो 10th में मैं इतने परसेंट मार्क्स ला के साहू कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा और मैं आईआईटी और जेई ये नीट जो भी परीक्षा है उसको पास कर पाऊंगा। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है वो सुनिए कि यहाँ पे परसेंटेज के जो बच्चे आएंगे
उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं, वो जो टीचर्स हैं ना, वो परमानेंट एंड रेगुलर टीचर्स हैं, परमानेंट एंड रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर, परमानेंट और रेगुलर टीचर्स का क्या मतलब हुआ? जो गवर्नमेंट के पे स्केल पर है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड, संस्था उनको अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट उनके सैलरी का इंतजाम करती है। ऐसे ऐसे टीचर्स आपको इन बैचेस को पढ़ाने के लिए मिलते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के स्टूडेंट जो होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आते हैं ना बच्चों, जो वो टीचर्स रखे जाते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट IITs, या फिर डॉक्टर्स भी हो सकते हैं उसमें से कुछ, यानी कंपटीशन को क्वालिफाई किए वाले वो यंग पीपल। दीज टीचर्स आर प्रेटी यंग, ये यंग होते हैं, उनके अंदर कुछ जोश रहता है, उनके अंदर कुछ नया ताजी फ्रेश पढ़ के आए वाले रहते हैं ना, तो उनको ना कुछ, उन्होंने IIT क्रॉस किए वाला है, नीट क्रॉस किए वाला है, वो ऑलरेडी डॉक्टर बनने वाले हैं, तो वो एज ए टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो आप नेचुरली समझ लीजिए, ये टीचर भी अच्छे ही हैं, लेकिन दे आर ओल्ड पीपल, दे आर ओल्ड, जो उन्होंने ओल्ड सिलेबस से पढ़ा था, उस समय उतना कंपटीशन नहीं था। अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं, कई सालों से लगातार वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को अपडेट उतना नहीं कर पाए हैं शायद। इस वजह से वो टीचर्स शायद वो चीज नहीं दे पाते स्टूडेंट को जिसकी IIT या नीट को जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो यंग हैं, जिनको टारगेट दिया हुआ है। इन टीचर्स को क्या दिया हुआ रहता है? टारगेट, कि भाई इतना सिलेबस इतने दिनों में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लो, बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन दो, बच्चों के डाउट क्लियर करो। वो IIT और नीट में आने वाले क्वेश्चंस के डाउट भी थोड़े हैवी होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, तो वो टीचर को भी, टीचर जब तक स्पार्किंग नहीं होगा, उसके अंदर गट्स नहीं होंगे, उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा, तो वो उनके डाउट क्लियर नहीं कर सकता। तो उस आधार पर, उस हिसाब के टीचर्स स्क्रीनिंग टेस्ट के बैच के बच्चों को दिए जाते हैं साहू कॉलेज के द्वारा। ये सब हमने अपने प्रैक्टिकल में देखा है। तो ये तो रही साहू कॉलेज की स्क्रीनिंग टेस्ट की बात, और साहू कॉलेज क्या करता है वो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इसमें क्या कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, आपने देखा होगा लास्ट ईयर और उससे हमेशा कई सालों से ये साहू कॉलेज का स्क्रीनिंग टेस्ट चालू है। तो हम इधर वाई एकेडमी के माध्यम से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। अभी ये प्रिपरेशन चलेगा, 1 जनवरी से पहला बैच चालू हो जाएगा और 7 जनवरी से दूसरा बैच चालू हो जाएगा। ये फर्स्ट बैच और ये सेकंड बैच। तो इसमें हम क्या करने वाले, जनवरी है ना, तो कितना टाइम हो गया देखो, जनवरी टू लगभग मार्च, और मेरे ख्याल से तो जैसा टाइम चल रहा है ये अप्रैल तक भी जा सकता है। तो इतना सब मिला के लगभग 4 मंथ्स मिलते हैं, 4 मंथ्स की प्रिपरेशन। तो इतने टाइम में हमको लगता है कि हम थोड़ा बहुत अच्छा कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस क्या होता है साहू कॉलेज के स्क्रीनिंग टेस्ट का? सिलेबस होता है 8th 9th 10th, ये तीनों साल के स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, इनके कॉमन चैप्टर, किसके? साइंस यानी मैथ्स, ये सिलेबस पढ़ना चाहिए। अब इसमें से लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ये जानते हैं 8th का सिलेबस 10th में होता है। मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। ये कनेक्शन ऐसा है, 1 साल के बाद नेक्स्ट 1 साल छोड़ने के बाद तीसरे साल में कनेक्शन एक दूसरे से बोलता है। ऐसे ही 10th का कनेक्शन 12th से मिलेगा और 9th का कनेक्शन 11th से मिलेगा। तो इसके लिए हम 8th को ना ओमिट कर देते हैं, तो हम 9th और 10th के सिलेबस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, होता क्या है, बच्चे जो 10th पास करके जा रहे हैं, अभी 10th पास करने वाले हैं, वो उन्होंने सिर्फ 10th का सिलेबस पढ़ा है, 9th का सिलेबस उन्होंने 1 साल पहले पढ़ा था, और इसलिए उनमें इसमें एक चांस है कि वो शायद 9th के सिलेबस थोड़ा बहुत भूल गए हो। तो हम वाई एकेडमी के माध्यम से जो एक अपना मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, मेगा टेस्ट सीरीज, इसमें होगा क्या कि हम पूरे 9th और 10th, 9th के भी और 10th के भी दोनों ही सिलेबस को कवर करने वाले हैं।
हम इसके अंदर लगभग 20 से 25 टेस्ट लेंगे। उसमें कुछ टेस्ट चैप्टर वाइज होंगे, कुछ लास्ट के 8-10 टेस्ट फुल टेस्ट होंगे, कुछ चैप्टर वाइज और दूसरे फुल टेस्ट। और फिर बाद में इन टेस्ट को लेने के बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करने वाले हैं हम। लगभग हर चैप्टर के, ये तो रहे टेस्ट, उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भेजने वाले हैं आपको। वो वीडियो लेक्चर्स होंगे चैप्टर वाइज, यानी ऐसा समझो हर चैप्टर पे 5 से 6 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। उन 5-6 लेक्चर्स में पूरा लेसन जो भी है, पूरा चैप्टर वो कवर होगा और उसके अंदर आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। जो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम उसमें कवर करने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो इस तरीके से लगभग वीडियो लेक्चर आएंगे 300 लेक्चर्स आपके सामने अगले 4 मंथ्स के अंदर। ये मैंने जो 4 मंथ्स का जो टारगेट लिया है उसमें आपको ये सारे 300 लेक्चर्स दिए जाएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन होगा, क्वेश्चंस के ऊपर उसमें खासतौर पर डिस्कशन होने वाला है। और फुल टेस्ट लगभग 8 और बाकी के लगभग 16 से 17 चैप्टर वाइज टेस्ट होने वाले हैं। तो ये पूरा इसके लिए बनाया गया ये पूरा जो मेगा टेस्ट सीरीज है, क्योंकि बच्चे 4 महीने में थोड़ा बहुत कुछ तो भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, नॉर्मली टेस्ट सीरीज हमारी आती थी, लेक्चर्स हमारे आते थे, वो सिर्फ 15 to 20 डेज में आते थे। कैसा होता था पता है क्या, कि 10th का जब बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता था उसके बाद साहू कॉलेज की डेट आती थी। उस डेट, एग्जाम की डेट और बोर्ड के एग्जाम की डेट खत्म होने वाली, उन दोनों के बीच में 15 से 20 दिन का समय नॉर्मली मिलता था। उसमें सारा 9th और 10th का सिलेबस कवर करना मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल था। बहुत ही जल्दी होती थी हर बात की, इसलिए बच्चे जो ठीक से पूरे साल में पढ़ नहीं पाए होंगे समझो, उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो मैं सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि वक्त से पहले जो काम करता है, इनिशिएट जल्दी करता है, जो जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसके सक्सेस की चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ ये टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। हमें आपको मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे कांटेक्ट करिए। हमारे ऑफिस का भी नंबर लिख देता हूँ। इन दोनों नंबर्स पे आप संपर्क करके और ज़्यादा कोई टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हैं। समझदारी इसी में है, शुरुआत जल्दी कीजिए जिससे कि अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो सके और कॉन्फिडेंस के साथ में इस आप टेस्ट के अंदर एंटर कर सकें। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। इस टेस्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगले लेक्चर में देने वाला हूँ। जब तक आप तैयारी में लगिए, स्टार्ट कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके हमसे शुरुआत कीजिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। विजय भाव।